गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कैशवेब। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड वो है ऑर्डर ब्लॉक और इम्बैलेंस या फिर FVGs। ओके, अब फ्रेंड्स होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर ऑर्डर ब्लॉक एंड इम्बैलेंस को देखते हुए ट्रेड करते हैं और इससे क्या होता है उन लोगों का कभी कभार ऑर्डर मतलब एंट्री मिस हो जाता है एंड कई बार होता है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ऑर्डर ब्लॉक पर अपना एंट्री लगाकर बैठते हैं लेकिन प्राइस इम्बैलेंस से चला जाता है और अगर इम्बैलेंस पर एंट्री लगाते हैं उसके नीचे का स्टॉप लॉस लेते हैं तो वो प्राइस स्टॉप लॉस को हिट करता है, ऑर्डर ब्लॉक पर आता है, देन बाउंस कर जाता है। अब इसको कैसे सॉल्व करें कि प्राइस कहाँ से जाएगा, ये कैसे समझ में आया हमें कि ऑर्डर ब्लॉक से हमें एंट्री को बनाना है उसको हिट करने के बाद या फिर इम्बैलेंस को हिट करने के बाद हमें एंट्री को बनाना है। तो उसी चीज़ को आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। सो वीडियो को ध्यान से जरूर से देखिएगा। अब देखो कि इसको समझने के लिए इसको इतना ईजी नहीं है, बहुत मुश्किल है कि आप इसको प्रिसाइज एक एरिया निकाल पाओ कि प्राइस एग्जैक्टली उसी लेवल से ही बाउंस करेगा। नहीं, ये आप नहीं कर सकते क्योंकि देखो ये डायनेमिक है राइट मार्केट की प्राइस कभी तो ऑर्डर ब्लॉक से भी जा सकता है, कभी इम्बैलेंस से भी जा सकता है। इसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है ऑर्डर। सिंपल है ऑर्डर कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑर्डर रहेगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी रहेगा, वो जब फिल हो जाएगा तो प्राइस उसी जगह से मूव कर जाएगा राइट। तो उसको भी हमें समझना पड़ेगा। हमें तो ये पता नहीं चलेगा ऑर्डर कहाँ पर है। अगर ऑर्डर्स कहाँ पर इसको समझना है तो हमें ऑर्डर बुक का एक्सेस चाहिएगा। अब वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर से लेना पड़ेगा जो कि फ्री नहीं होता है, उसके लिए हमें पेड करना पड़ेगा, वो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा जिससे हमें ऑर्डर बुक मिल जाए। तो हमें ये पता चलेगा कि कहाँ पर ऑर्डर कितना पड़ा हुआ है, कहाँ पर बाय ऑर्डर लार्ज बाय ऑर्डर है, कहाँ पर लार्ज सेलिंग ऑर्डर है, जिससे हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस का पता चल जाएगा कि जहाँ से प्राइस में डिमांड आ सकता है, कहाँ से प्राइस में सप्लाई आ सकता है। बट हम ये ऑर्डर बुक का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये पेड सब्सक्रिप्शन वाला कहानी है। हम फ्रीली चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर ही दिखता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो चीज़ों का यूज़ करेंगे। पहला तो हो गया वॉल्यूम एक्टिविटी एंड दूसरा हो गया माइक्रो लिक्विडिटी। सो आज के इस लेक्चर में हम वॉल्यूम एक्टिविटी को ही समझेंगे, माइक्रो लिक्विडिटी को हम किसी और एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए। सो हम टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे और हम चार्ट पर चलते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर गोल्ड का चार्ट मैंने लिया हुआ है और ये 1 घंटे का चार्ट है। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, फिर हम इसका कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है एंड प्राइस एग्जैक्टली इसी ऑर्डर ब्लॉक को ही रेस्पेक्ट करते हुए ऊपर मूव किया है। अब ऑर्डर ब्लॉक को हिट करने के बाद प्राइस ऊपर गया, उसके बाद फिर से एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर बना हुआ है। क्या प्राइस ने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट किया है या फिर इसको हिट किया है? नहीं किया है। वो कहाँ से गया है? ये जो इम्बैलेंस बना हुआ है, इस इम्बैलेंस को विजिट करने के बाद प्राइस ऊपर मूव किया है। उसके बाद अगर थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो एक ऑर्डर ब्लॉक मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है। क्या इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पर प्राइस आया हुआ है? नहीं आया हुआ है। कहाँ से प्राइस गया है? ये इस वाले इम्बैलेंस एरिया को हिट करने के बाद प्राइस ऊपर गया है। तो अब हम कैसे समझे कि प्राइस ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा या फिर इम्बैलेंस से जाएगा? क्योंकि अगर हम इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पर अपना ऑर्डर लगा कर बैठे, अपना एंट्री प्लेस करके बैठे होंगे तो हमारा तो ये ट्रिगर नहीं हुआ, ये तो इम्बैलेंस से चला गया। सेम कहानी यहाँ पर भी हो रहा है। सो इसको समझने के लिए हम वॉल्यूम एक्टिविटी का यूज़ करेंगे और हम कैसे देखेंगे इसको एक बार यहाँ पर समझते हैं ब्लैंक पेज पर। तो उसके लिए आपको ये देखना है कि मान लो कि ये एक मिनट, मान लो कि ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ये ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, ये इम्बैलेंस भी हो सकता है। अब हमें ये देखना है जब प्राइस यहाँ पर आएगा, प्राइस यहाँ पर जब आकर इसको हिट करेगा, एक मिनट, ओके, प्राइस यहाँ पर आकर जब इसको हिट करेगा, मान लो कि ये एक बियरिश कैंडल है, यहाँ पर वॉल्यूम का ब्रेकआउट आना चाहिए। सडनली एक ब्रेकआउट आएगा। वॉल्यूम ब्रेकआउट आने के बाद नेक्स्ट जो मूव होगा इसका, वो मूव इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, एक ग्रीन कैंडल बन जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा एंड उसके चलते आपको क्या दिखेगा, ये जो रेड कैंडल है जिसने वॉल्यूम का ब्रेकआउट लाया हुआ है, इसका लो भी स्विप हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि प्राइस कहीं ना कहीं इस वाले POI से ही बाउंस करेगा। नेक्स्ट जो मूव है आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। प्राइस आएगा, एक मिनट, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्राइस ऐसे आएगा और अपना जो भी POI है इसी POI पर एक बार टैप करेगा। टैप करने के बाद देन प्राइस ऐसे करके मूव कर जाएगा। सेम कहानी आप ऑर्डर ब्लॉक के साथ भी देख सकते हो एंड इम्बैलेंस के साथ भी देख सकते हो। मतलब कि जो भी POI आपका, इस POI पर आपको इस चीज़ को ही देखना है। आपको सेल करना है, सेल के टाइम पर आपको सिर्फ ये चीज़ को सिर्फ आपको उल्टा कर लेना है। ठीक है, मैं आपको बाइंग साइड का दिखा रहा हूँ। ओके, आई
थिंक कि आपको इतना यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि आपको क्या चीज़ देखना है। आपको ये देखना है पीओआई पर आने के बाद क्या वॉल्यूम का ब्रेकआउट आ रहा है। अगर वॉल्यूम का ब्रेकआउट आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसी वाले एरिया पर ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी एक्सचेंज हो रहा है। वॉल्यूम ब्रेकआउट आने का मतलब ये है। एंड उसके बाद अगर वॉल्यूम का ब्रेकआउट आ रहा है एंड प्राइस कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है बल्कि इसके लो के नीचे से स्वीप कर रहा है, कई बार आपको स्वीप नहीं भी दिख सकता है। ऐसा नहीं कि स्वीप होना ही चाहिए, मैक्सिमम आपको स्वीप दिख जाता है, बट अगर स्वीप नहीं भी होता है प्राइस ऊपर से ही हायर हाई करके ऊपर चला जाता है इसके ऊपर, तब भी आप उसको कंसिडर कर सकते हो। एंड आपका इसी वाले एरिया पर से फिर से प्राइस अपसाइड में मूव करता हुआ दिख जाएगा। ओके, चलिए अभी हम चार्ट पर डायरेक्टली हम एग्जांपल को देखते हैं। अब मान लो कि मैं इसको एक बार डिलीट करता हूं और सबसे पहले इस वाले एरिया को देखते हैं जो कि ऑर्डर ब्लॉक से बाउंस किया। हम ऑर्डर ब्लॉक की देखते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक पर आने के बाद कैसे रिएक्ट किया हुआ है। चलिए अभी हम माइक्रो चार्ट पर चलते हैं। I'm sorry। अब देखो यहाँ पर प्राइस जैसे ही अपने पीओआई को हिट किया, सडनली यहाँ पर आपको वॉल्यूम का ब्रेकआउट दिख रहा है। वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ, नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, लो के नीचे आया, स्वीप किया, स्वीप करते ऊपर जाकर क्लोज हो गया। अब ये कैंडल ऊपर जाकर क्लोज हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एरिया कवर कर दिया जो कैंडल में वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया था, जो बियरिश कैंडल था। मैक्सिमम एरियाज ने कवर भी कर दिया है। उसके बाद आप देखो कि प्राइस फिर से एक बार छोटा सा रिट्रेसमेंट आया, इसी वाले एरिया को टच किया। टच करने के बाद प्राइस का जो मूव है वो हमें अपसाइड में दिखाई दिया हुआ है। अब चलिए फिर से हम चलते हैं 1 घंटे के चार्ट पर और इसके ऊपर वाला एरिया को देखते हैं जो कि इम्बैलेंस एरिया से गया हुआ है। अब इम्बैलेंस एरिया को हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। चलो फिर से हम चलते हैं 5 मिनट पर। ओके, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक का था इम्बैलेंस एरिया। अब देखो यहाँ पर इम्बैलेंस एरिया पर आया, जैसे हिट किया यहाँ पर वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया। ये जो ब्लैक कैंडल दिख रहा है इसका मतलब है कि वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया हुआ है। जो रेड कैंडल है इसमें ब्रेकआउट नहीं आया हुआ है, कलर चेंज हो गया, मतलब कि ब्रेकआउट आया हुआ है वॉल्यूम का। ओके, अब नेक्स्ट मूव क्या हुआ कि जैसे वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया, देखो कि नेक्स्ट इसने नीचे आया, स्वीप किया, स्वीप करते हुए प्राइस ऊपर चला गया। अब इस बार यहाँ पर नहीं आया कि आप एंटी को बना पाओ, ये ऊपर ऊपर चला गया। जब यहाँ पर एंटी नहीं बना पाए तो मैंने आपको एक एंटी मेथड बताया था, आप उस एंटी मेथड को भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राइस इसके नीचे इसको भी स्वीप कर, मतलब इसको ब्रेक करते हुए ट्रैप कर रहा है और ट्रैप करने के बाद यहाँ पर इस वाले कैंडल का जो बॉडी का एरिया है इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग भी कर रहा है, मतलब CISD यहाँ पर हो रहा है। तो हमने क्या बताया था, ये जो सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल से हम एंटी को बना सकते हैं। तो एग्जैक्टली आप देखोगे तो इसे सेकंड कैंडल पर आने के बाद प्राइस बाउंस किया हुआ है, लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि इम्बैलेंस पे आने के बाद इसने कंफर्मेशन दिया हुआ है, राइट, एंड प्राइस अपसाइड में मूव कर गया है। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखते हैं, इसको एक बार हम डिलीट कर लेते हैं। फिर से चलिए 1 घंटे के चार्ट पर ही चलते हैं और नेक्स्ट जो था हमारे पास एग्जांपल वो था ये वाला एरिया जो कि एक ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक पर आया नहीं है तो हम इस वाले इम्बैलेंस एरिया को देखते हैं एंड देन चलिए फिर से हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आया, वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया, लेकिन प्राइस उल्टा नहीं घुमा। फिर से वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया, यहाँ पर आने के बाद प्राइस ने जो नीचे से स्वीप किया, स्वीप करते हुए प्राइस ऊपर चला गया। अब अगर यहाँ पर आप अपना एंट्री लगाते हो, अब फिर से नीचे आया, इसके नीचे का स्टॉप लॉस होगा। नो डाउट कि ये स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है, बट देखो जहाँ पर बड़ा हो रहा है स्टॉप लॉस आपको बड़ा ही लेना पड़ेगा। अगर छोटा करना है तो आपको फिर थोड़ा सा वेट करते हुए इस जगह पर फिर से कंफर्मेशन लेते हुए आप अपने स्टॉप लॉस को छोटा कर सकते हो, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसी वाले इम्बैलेंस एरिया पर फिर से विजिट किया एंड प्राइस ऊपर चला गया, इसके नीचे प्राइस आया नहीं है। यानी कि अगर आप यहाँ पर एंट्री को लेते हो, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखते हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा, थोड़ा सा टाइम लगा नो डाउट, बट प्राइस फाइनली अपसाइड में ही मूव किया हुआ है। और अगर आप यहाँ पर कंफर्मेशन लेते हो तो शायद आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा फिर से छोटा हो सकता है कि इस वाले एरिया पर अगर आप एंट्री लेते हो, यहाँ कहीं पर आपका स्टॉप लॉस होता है तो स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, ठीक है। वो अब आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा कि कहाँ पर स्टॉप लॉस को रखना पड़ेगा या फिर छोटा करना है तो हमें वेट करना है, ओके। ऑलराइट, सो अभी हम क्या करते हैं, एक बार इन सारे लेवल्स को एक बार डिलीट करते हैं और चलिए डायरेक्टली हम क्या करते हैं 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और 5 मिनट्स में थोड़ा सा ये ढूंढते हैं कि 5 मिनट्स में कुछ ऐसा है क्या कि हम इम्बैलेंस या फिर ऑर्डर ब्लॉक कहाँ से बाउंस किया कुछ देख पाए। तो अगर हम यहाँ पर देखें
तो ये वाला एक एरिया है जो कि अभी तो प्राइस यहाँ पर आया ही नहीं है, ये वाला एक एरिया पेंडिंग अभी भी है, ठीक है। और थोड़ा सा इधर जाए तो यहाँ पर ओके, यहाँ पर देखो एक ऑर्डर ब्लॉक है, बट इस ऑर्डर ब्लॉक पर प्राइस आया नहीं है और ये इम्बैलेंस एरिया यहाँ पर है। कौन सा इम्बैलेंस एरिया? ये वाला इम्बैलेंस एरिया। इस इम्बैलेंस को आकर हिट किया, हिट करने के बाद वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया एंड प्राइस ऊपर चला गया। उसके बाद हम यहाँ पर हमारा एंट्री लगाएंगे या फिर हमारा जो एंट्री मेथड के हिसाब से अगर ये ब्रेकआउट होता है तो इस वाले वीक पर भी लगा सकते हैं। मान लो यहाँ पर एंट्री लगाए, हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस चला गया। हो सकता है स्टॉप लॉस नहीं कि एसएल जाएगा ही नहीं, एसएल जा सकता है, बट उसके बाद क्या हुआ देखिए, इसको हम डिलीट करते हैं। उसके बाद जब प्राइस नीचे आया, वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया इस वाले रिजेक्शन ब्लॉक से, ठीक है। अब रिजेक्शन ब्लॉक पर वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया, क्या हुआ, प्राइस अपसाइड में घूम गया, घूमते हुए प्राइस ऊपर चला गया। सेम कंडीशन देखो, पीछे का जो लो है, लो को ब्रेक किया, यहाँ पर मैनिपुलेट किया, यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी हुआ है और यहाँ पर CID भी हुआ है। अब हमारा सेम मेथड जो सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल का जो वीक है, वहाँ से हम हमारा एंट्री को बना सकते थे। अब देखो यहाँ पर एंट्री ट्रिगर हुआ एंड प्राइस में कितना बड़ा मूव हमें देखने के लिए मिला है। ओके, सो आई होप कि आपको अभी समझ में आया होगा कि कैसे आप ये पता लगा सकते हो कि प्राइस ऑर्डर ब्लॉक से बाउंस करेगा या फिर इम्बैलेंस एरिया से जाएगा, वो कैसे आपको समझ में आएगा, जिससे कि आपका एंट्री भी मिस ना हो और एसएल होने का जो चांसेस है वो भी कम हो जाए। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगा इसको और भी डिटेली समझाने के लिए। ओके, बीच में मैं ये पार्ट ऐड कर रहा हूँ। एक्चुअल में एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था, लेट मी ओपन द कमेंट। उन्होंने लिखा है कि सर प्राइस एक्शन एंड प्राइस रीडिंग क्या दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। एक यूट्यूब चैनल बता रहा था कि प्राइस रीडिंग कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए, प्राइस एक्शन से सिर्फ नहीं होगा। तो मेरे भाई, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि दिन भर में प्राइस जो करता है, प्राइस का जो एक्टिविटी है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, रुक रहा है, जो भी कर रहा है वही प्राइस एक्शन है। अब प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है, प्राइस नीचे क्यों आ रहा है, क्यों प्राइस घूम रहा है, क्यों एक कैंडल का फॉर्मेशन ऐसा हो रहा है, इसको जब आप समझोगे, इसको ट्रेड करने के लिए जो समझा जाता है, जो टेक्निकल एनालाइज किया जाता है, वही प्राइस रीडिंग है। ओके, तो कोई अंतर नहीं है प्राइस एक्शन और प्राइस रीडिंग में, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। सो ये जो भी आपको बताया जाता है, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट बोल के, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रैप करने के लिए, गुमराह करने के लिए बताया जाता है। तो इस ट्रैप में मत फंसिएगा। अगर मैं प्योरली चीज़ों को बताऊं तो दुनिया का जितना भी प्राइस एक्शन ट्रेडर है, उसको अगर काम करना है तो प्राइस रीड करते हुए ही काम करना पड़ेगा, अदरवाइज वो काम नहीं कर सकते। क्योंकि प्राइस को ऊपर जाना है तो जाएगा, प्राइस को नीचे आना है तो आएगा। उसको जो एक्ट करना है, जो रिएक्ट करना है, वो दिन भर में करता ही रहेगा। आप क्यों कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, कब करेगा, कैसा, उसको समझने के लिए आपको प्राइस रीड करना ही पड़ेगा। ओके, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया हुआ है, तो इसको और ज़्यादा नहीं खींचेंगे। सो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।